Hello everyone, welcome back to my channel Success Graph. I am Sheenam Sachdeva and अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है then please do consider subscribing and press the bell icon to get the latest updates of the videos. In the previous video, we have already discussed the basic concept of metrics. In this video, we're going to discuss types of metrics. The basic types of metrics में first metrics है row metrics. A row matrix is a matrix in which it has one row. Basically one row. इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो प्रेजेंट होती है. फॉर एग्जाम्पल 1 3 5. दिस मैट्रिक्स हैज़ वन रो एंड 3 कॉलम्स. So its order is 1 cross 3. Another matrix 2 5 7 8. It already has one row and 4 columns. So its order is 1 cross 4. Next matrix है column matrix, which is almost similar to row matrix. The difference is it has only one column. Row matrix में एक row होगी और column matrix में एक column होगा. So for example 1 2 3 इसमें एक column है and 3 rows है. इसका order होगा 3 cross 1. Similarly दूसरा example है 2 4 5 9. इसमें one row है, वन कॉलम है एंड 4 रोज है. सो इसका ऑर्डर होगा 4 क्रॉस 1. नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स वेयर नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स. यहाँ पर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल नहीं होने चाहिए बिकॉज इट इज़ सैड दैट इट इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. सो m डज नॉट इक्वल्स टू n. हमें पता है ऑलरेडी कि रेक्टेंगल अगर हम बनाते हैं तो उसमें जितनी रोज होती हैं उतने कॉलम्स अगर नहीं होंगे तो वो रेक्टेंगल बनेगा क्योंकि उसमें लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल नहीं होगी, इसलिए वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी. फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6. इट हैज़ 2 rows and 3 columns. So m not equals to n, rows not equals to column. नेक्स्ट इज स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की और फॉर्म है जिसमें बेसिकली नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं जो जिससे स्क्वायर बनता है, यानी कि लेंथ एंड ब्रेथ इक्वल होती है. दैट इज m इक्वल्स टू n. फॉर एग्जांपल 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स अगर लेते हैं हम जिसमें 2 रोज एंड 2 कॉलम्स प्रेजेंट हैं. सो ये एक स्क्वायर बन रहा है, लेंथ और ब्रेथ इक्वल है. इट इज़ कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. अनदर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. यहाँ पर 3 रोज एंड 3 कॉलम्स प्रेजेंट है. सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स. नेक्स्ट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बनती है. अ मैट्रिक्स इन विच द एंट्रीज आउटसाइड द मेन डायगोनल ऑल आर ज़ीरो. मेन डायगोनल्स के अलावा जितनी भी एंट्रीज हैं वो ज़ीरो होंगे. अब व्हाट इज़ मेन डायगोनल? मेन डायगोनल स्टार्ट्स फ्रॉम अपर लेफ्ट कॉर्नर. अपर लेफ्ट कॉर्नर से हमेशा जो डायगोनल स्टार्ट होता है दैट इज़ कॉल्ड मेन डायगोनल. उसमें जो एंट्रीज होंगी उन एंट्रीज की कोई ना कोई वैल्यू होगी. फॉर एग्जांपल इसमें 1 2 3 लिखी हुई है, उसके अलावा भी कोई भी वैल्यू हो सकती है एंड रेस्ट ऑफ द वैल्यूज़ आर ज़ीरो. बाकी की वैल्यूज़ ज़ीरो होंगी. सिर्फ मेन डायगोनल की वैल्यू में डिफरेंस होगा और ये होगी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स. इसको हम एक दूसरी फॉर्म से भी लिख सकते हैं जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ मेन डायगोनल की वैल्यू को लिखेंगे और जैसे फॉर एग्जांपल 1 2 3 और इसके अंदर बीच में कॉमा लगाएंगे. सो ये मैट्रिक्स ऑटोमेटिकली शो करेगी डायगोनल मैट्रिक्स. नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक फॉर्म है. इसमें द एंट्रीज ऑफ मेन डायगोनल्स आर सेम. जो मेन डायगोनल की एंट्रीज है वो सेम होंगी एंड अदर एलिमेंट्स आर ज़ीरो. तो मेन डायगोनल में एंट्रीज सेम है 3 3 3 एंड अदर में 1 2 3, यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स में थी 1 2 3 और इसमें है 3 3 3 सेम वैल्यूज़. सो डायगोनल और स्केलर में डिफरेंस सिर्फ यही है. द नेक्स्ट मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है.
द एलिमेंट्स ऑफ मेन डायगोनल आर वंस। इसमें जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट्स की वैल्यू 1 होती है एंड द अदर एलिमेंट्स आर 0। जितने बाकी एलिमेंट्स हैं उनकी वैल्यू 0 होती है। इसे हम यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। कई बार क्वेश्चन यूनिट मैट्रिक्स के ऊपर बेस्ड आ जाता है कि यूनिट मैट्रिक्स क्या है, उसका यूज़ करें और हम इसको डिनोट करते हैं आई से। सो बिकॉज इट इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसलिए इसको आई से डिनोट करते हैं। आई इक्वल्स टू 1 0 0 1। एक एग्जाम्पल ले लिया हमने 2x2 मैट्रिक्स का जिसमें मेन डायगोनल की वैल्यू 1 है। और ऐसे ही एक एग्जाम्पल लेंगे 3x3 मैट्रिक्स का, इसमें भी मेन डायगोनल की वैल्यू 1 है। यहाँ पर 1 इसलिए लेते हैं बिकॉज आइडेंटिटी का मीन्स होता है यूनिक। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ जो होती है उसको किसी भी चीज़ की आइडेंटिटी बताते हैं तो 1 से बताते हैं, वो एक ही हो सकती है, तो इसलिए हम यहाँ पर 1 का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है नल मैट्रिक्स। जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें सभी एलिमेंट्स की वैल्यू होती है 0, इसलिए इसको ज़ीरो मैट्रिक्स भी बोलते हैं एंड ओ से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ओ इक्वल्स टू 0 0 0 0 और 2x2 मैट्रिक्स है जिसमें सारे एलिमेंट 0 0 होंगे। ऐसे ही 3x3 का एक एग्जाम्पल ले लेंगे जिसमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसके सारे एलिमेंट्स 0 0 होंगे। नेक्स्ट मैट्रिक्स इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इन दिस मैट्रिक्स all the elements below the main diagonal are 0। मेन डायगोनल से नीचे के जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबकी वैल्यू 0 होगी। फॉर एग्जांपल 1 4 6 एलिमेंट है तो उसके नीचे के एलिमेंट्स 0 होंगे। ये एक 3x3 मैट्रिक्स से ही मैट्रिक्स बनेगी। इसमें मेन डायगोनल 1 4 6 के नीचे के एलिमेंट्स सारे के सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स की ही फॉर्म है जिसके अंदर बिकॉज इट इज सेट अपर ट्रायंगुलर तो इसमें ऊपर की साइड एक ट्रायंगल फॉर्म होगा। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिमिलरली अगली जो मैट्रिक्स है वो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इन दिस मैट्रिक्स ऑल द एलिमेंट्स अबव द मेन डायगोनल आर 0। इसमें मेन डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट्स जो होंगे वो 0 होंगे और नीचे के जो एलिमेंट्स होंगे वो मिलकर एक ट्रायंगल में बनाएंगे। सो इट इज़ कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्योंकि इसमें लोअर ट्रायंगल बन रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर में अपर ट्रायंगल बन रहा है, लोअर ट्रायंगुलर में लोअर ट्रायंगल बन रहा है और ये दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स की एक फॉर्म है। द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज टू कॉलम एंड कॉलम्स टू रोज। रोज को हम कॉलम में चेंज करेंगे या कॉलम को रोज में चेंज करेंगे। इस चेंजिंग को हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। यहाँ रो कॉलम में और कॉलम रोज में चेंज होती है। इसको हम एक और मेथड से लिख सकते हैं बिकॉज हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी मैट्रिक्स को ए आई जे से। सो इसको हम लिख सकते हैं ए आई जे इंटू ए जे आई, जहाँ पर आई और जे रो एंड कॉलम है तो ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे कॉलम एंड रो में, जे आई में। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3x3 ऑर्डर है। इस मैट्रिक्स में हम जो इसके रोज और कॉलम है उसको इंटरचेंज करेंगे। सो अगर हम इसको चेंज करेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में कन्वर्ट होगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में, थर्ड रो थर्ड कॉलम में चेंज होगी, या फिर फर्स्ट कॉलम कन्वर्ट होगा फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम सेकंड रो, थर्ड कॉलम थर्ड रो में। इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। सो किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसको डिनोट करते हैं ए डैश या ए रेज्ड बार टी से। टी मीन्स ट्रांसपोज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये काफ़ी क्वेश्चंस में आगे यूज़ होने वाला है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और इसकी स्पेशली एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है। अगर n क्रॉस m मैट्रिक्स है कोई या ऑर्डर है किसी मैट्रिक्स का n क्रॉस m, देन उसका जो ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर होगा m क्रॉस n बिकॉज हमने रोज को कॉलम में चेंज किया, कॉलम को रोज में। सो n क्रॉस m का ऑर्डर कन्वर्ट हो जाएगा m क्रॉस n ऑर्डर में। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मैट्रिक्स की। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वो ए ही आएगा, ए इटसेल्फ, बिकॉज किसी भी ट्रांसपोज का हम दोबारा से ट्रांसपोज करेंगे तो वही प्रॉपर्टी आ जाएगी। ऐसे ही ए प्लस बी का ट्रांसपोज करेंगे तो आएगा ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए टी प्लस बी रेज्ड बार टी। नेक्स्ट है के ए होल ट्रांसपोज। यहाँ पर के कांस्टेंट है, सो के ऊपर ट्रांसपोज का साइन नहीं आएगा, यानी कि के का ट्रांसपोज हम नहीं कर सकते बिकॉज इट इज़ अ कांस्टेंट।
सिर्फ ट्रांसपोज होगा ए का जो हमारी मैट्रिक्स है, सो के ए ट्रांसपोज हो जाएगा। लास्ट ए बी ट्रांसपोज, अगर ए बी मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये रिवर्स ऑर्डर में आएगी, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसका यूज़ बहुत सारे क्वेश्चंस में होने वाला है, तो ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद रखनी है कि ए बी ट्रांसपोज अगर हम निकाल रहे हैं तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज उसको हम लिखेंगे रिवर्स ऑर्डर में। Thank you for watching the video. If you have any query or suggestion, please let me know in the comment section below.